ਸਿਆਸਤ, ਵਪਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ डाउनलोड करो देश की नंबर 1 न्यूज ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है, जिसे लेकर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतलवीर जी ने अपने कुछ शब्द कहे। वो कहते हैं, लॉकडाउन 4 घोषित कर दिया। ये 31 मई तक चलेगा। इसका ज्यादा जोर देश के अर्थतंत्र और पंजाब की सोई हुई अर्थव्यवस्था को झटका देकर जगाने की ओर है। इसमें पहला काम ये किया है कि अब राज्यों में रेड जोन जिले नहीं होंगे, सिर्फ प्रभावित संक्रमित क्षेत्र ही बनेंगे। ये चाहे एक मोहल्ला हो और उसके साथ एक बफर क्षेत्र। पंजाब में कर्फ्यू हट गया है। काम का समय सुबह 7 से शाम 7 बजे तक हो गया। बाजार खुल रहे हैं, बसें और टैक्सियां दौड़ेंगी। सब दफ्तर चालू हो गए, लेकिन फिर भी कोरोना संक्रमण अगर बढ़ गया तो सारी बात केंद्र पर ना आए, इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बाजार खोलने का फैसला राज्यों पर छोड़ दिया गया। ई कॉमर्स को हरी झंडी मिल गई। अब हर तरह का सामान इससे मंगवाया जा सकेगा। दफ्तरों में पहले 30 या 50% सीमित स्टाफ बुलाया जा रहा था। अब सीमित स्टाफ की सीमा खत्म हो गई। अब सभी दफ्तरों और उद्योगों में पूरी क्षमता के साथ काम होगा। अंत जनता जनार्दन ध्यान रखे कि अगर अब भी ये काम रुक रहा है तो यह नौकरशाही या लाल फीता शाही की वजह से है, पाबंदी रहत लॉकडाउन 4 के कारण नहीं। पंजाब और असम ने कंटेनमेंट जिलों की जगह कंटेनमेंट क्षेत्रों का फैसला लागू कर दिया। ये फैसला भी हो गया है कि अंतर्राज्यीय परिवहन भी चल सकेगा। अगर राज्य आपस में राजी हो जाए तो बसें और निजी वाहन आ जा सकेंगे, लेकिन अभी स्कूल, कॉलेज, मॉल्स, सिनेमा, धार्मिक और राजनीतिक आयोजन नहीं हो सकेंगे। होटल, रेस्तरां बंद रहेंगे, लेकिन खाने की होम डिलीवरी होती रहेगी। पंजाब ने केंद्र की सब रियायतें लागू कर दी हैं, लेकिन जिलों के डीसी जमीनी हालात का ध्यान करके रियायतें देने या बंदिशें लगाने का फैसला अपने स्तर पर कर सकते हैं। हाँ, रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। प्रश्न पैदा होता है कि चाहे कोरोना संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं, पिछले 24 घंटे में देश में 5000 संक्रमित बढ़ गए, जो अपने आप में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। इस महामारी से मरने वालों की संख्या भी एक दिन में 120 बढ़कर 2872 हो गई। लेकिन इसके बावजूद लोगों को भय रहित करने के लिए कहा जा रहा है कि अब तक 34,800 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इनमें से 4,956 तो पिछले 24 घंटे के दौरान स्वस्थ हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि ठीक होने वालों की संख्या भी आज तक की सबसे अधिक संख्या है। देश में इस समय 57.51% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बेशक ये दिलासा, ये धीरज अर्थव्यवस्था को खोलने की रियायतें देने को न्याय संगत ठहराने के लिए दिया जा रहा है। देखा जाए तो इसके सिवा कोई चारा भी नहीं। श्रावण दिनों के इन 3 चरणों वाले लॉकडाउन में भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग ध्वस्त हो चुकी है। आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार देश को 40,000 करोड़ प्रतिदिन का नुकसान हो रहा है। 5 धारावाहिक घोषणाओं में घोषित 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज वंचित और निष्कासित मजदूरों की कोई मरहम पट्टी नहीं कर रहा, बल्कि उनको रोटी के स्थान पर साख पत्र पकड़ा रहा था। ऐसी हालत में अर्थ विशारदों ने सोचा कि अगर अर्थतंत्र चल पड़े, काम खुल जाए तो बेकार हो गए मजदूरों को फिर से काम मिल जाएगा और उनकी गांव की भगदड़ खत्म हो जाएगी। लेकिन अपनी उम्मीद में वे कितना सफल होते हैं, ये तो उन्हें आने वाला कल ही बताएगा। शीतलवीर।